बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चटखारेदार सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं दही वाली अचारी मिर्चें। इसको किस तरीके से बनाएंगे और इतनी इजी वे में इसको आप बनाएंगे और आप इसको अपने फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं और जब दिल चाहे इसको निकालिए, गर्म करके आप इसको खाइए। इसके साथ आपको किसी भी किस्म के सालन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए यही एक अचारी चटनी काफ़ी रहेगी। आप इसको लस्सी के साथ खाएं या फिर किसी भी सालन के साथ खाएं, आपके खाने का मतलब दोबाला हो जाएगा। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास हरी मिर्चें हैं और मोटी वाली अचार वाली मिर्चें हैं। इसको मैंने इस तरीके से काट लेना है पहले और उसके बाद एक पैन ले लेना है। इसके अंदर हम डाल देंगे 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। अगर आप मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पर मैंने कैनोला ऑयल ही यूज़ किया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए आधा टीस्पून है मेरे पास मेथी दाना और आधा टीस्पून मैंने राई दाना ले लिया है। 2 चुटकी अजवाइन ली है और 1 टीस्पून जीरा ले लिया है। इन सारे मसालों को हमने ऑयल के अंदर अच्छे से सौटे कर लेना है और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आप चाहें तो लहसुन को चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसको इन तमाम मसालों के साथ भून लेते हैं। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी मिर्चें जो कि हमने पहले ही काट के रखी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम मिर्चें हैं और यहाँ पर इसको मिर्चों को इन मसाले के साथ भून लेते हैं 1 से 1.5 मिनट तक। यहाँ मैं काम कर रही हूँ मीडियम टू हाई फ्लेम पर और इसको हमने तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड कर देंगे काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी और यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी पिसा हुआ धनिया डाल देंगे 2 टीस्पून और यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मिर्ची हमने यूज़ करी हैं इसमें। अगर हम तीखी मिर्चों का यूज़ करेंगे तो फिर ये खाई नहीं जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगेंगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाल दी है जो कि अच्छा कलर देने के लिए है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर देना है। अब इसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं इसको इन तमाम मसालों के साथ हम भून लेंगे मिर्चों के साथ। और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कुटा हुआ सौंफ ऐड कर दिया है और इन सब को अब भून लेंगे। इनको भी मज़ीद मैं 1 से 2 मिनट तक भुनाई करूँगी। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। हमारी ये मिर्चें जो है बिल्कुल रेडी हो जाएंगी। झटपट से बनाएंगे इसको हम। अब यहाँ पर हमने डाल देना है 2 टेबल स्पून के करीब दही और इसको अब दही के साथ भून लेते हैं। दही जो अपना पानी छोड़ेगी उसको हमने ड्राई कर लेना है, इतना हमने भून लेना है। अब यहाँ देखिए दही का पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। मिर्चों ने भी अपना कलर थोड़ा चेंज कर दिया है और ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं, मसाले में भरी हुई है मिर्चें। तो अब इसके अंदर हम डाल देते हैं लेमन जूस थोड़ी सी खटास के लिए जो कि काफ़ी अच्छी लगेगी और फिर आप इसको ऊपर से हरा धनिया वगैरह डालकर इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1 लेमन का जूस ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेते हैं और मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया ऐड कर दिया है। अब इसको हम अपने प्लेटर में निकाल देंगे। अब आप इसको खाएं, अपने पराठों के साथ खाएं, दिन के खाने में खाएं, किसी भी सालन के साथ सर्व कर सकते हैं आप, या फिर आप इसको बनाकर रख दीजिए फ्रिज के अंदर और जब दिल चाहे आप इसको निकालिए, गर्म कीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती हैं ये। हर खाने के साथ हर खाने के टेस्ट को बढ़ा देती हैं। तो एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको ये। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा मुझे कैसी लगी आज की ये रेसिपी। और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।